आप सभी का जय गंगा एजुकेशनल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। एक पोस्ट आया हुआ है, ये आया हुआ है EMRF, है ना, एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंस स्कूल, मतलब एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए एक वैकेंसी आया हुआ है छात्रावास अधीक्षक का। इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। पद का नाम क्या है, तो छात्रावास अधीक्षक। और ये छात्रावास अधीक्षक के लिए आया हुआ है आपका 335 पोस्ट, मतलब पुरुष के लिए आया है 335 पोस्ट और महिलाओं के लिए आया हुआ है 334 पोस्ट, मतलब टोटल पोस्ट आया हुआ है आपका 669 पोस्ट आया हुआ है। ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। अगला देखिएगा, आवेदन की तिथि। तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है कब से, तो 18 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और ये लास्ट डेट है आपका 18 अगस्त को, है ना। तो आपके पास अभी 17 दिन के आसपास बाकी है। यहाँ आवेदन शुल्क के बारे में बात किया जाए तो ये देखिएगा, तो ये काफ़ी कम है ना। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है ना, सामान्य भर्तियों से। तो ये सामान्य वर्ग के लिए है। ये छात्रावास अधीक्षक के लिए है आपके पास 1000 रुपये है आवेदन फीस। और ये आपका TGT करके अलग से आया हुआ है, वो इसके लिए है, ये 1500 नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आया हुआ है आपका। तो छात्रावास अधीक्षक के लिए कितना देना पड़ेगा, सामान्य वर्ग को 1000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी देना पड़ेगा 1000 रुपये। लेकिन जितने भी दिव्यांग भाई बहनें हैं उनको निःशुल्क, और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इनको भी फीस में पूरी तरह से छूट दिया गया है, अर्थात ये आवेदन निःशुल्क है इनके लिए भी। आवेदन का माध्यम कैसा होगा, तो आवेदन का माध्यम होगा ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा आपको। कुछ महत्वपूर्ण डिटेल है जिसे मैं लिख के रखा हूँ इसको, है ना। तो ये भर्ती आया तो एक बार मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ। EMRS, है ना, एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए आया हुआ भर्ती। किसके लिए, तो हॉस्टल वार्डन के लिए। लोकेशन कहाँ का है, तो ऑल इंडिया जॉब है ये, है ना, किसी भी राज्य में भर सकते हैं आप। उसके बाद देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो एनी ग्रेजुएशन, मतलब कोई से भी ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, है ना, स्नातक की डिग्री है आपके पास, तो ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, केवल ग्रेजुएशन बोला है। पोस्ट के बारे में जैसे अभी देखे थे उसको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। फीमेल के लिए कितना है, तो 334 पोस्ट, मेल के लिए 335 पोस्ट। टोटल पोस्ट की संख्या यहाँ पर 669 पोस्ट है। उसके बाद देखिएगा बेसिक पे के बारे में बात किया जाए तो बेसिक पे ही आपको 29,200 के आसपास है ना। अगर इसमें DA TA ये यदि शामिल कर दिया जाए तो ये सब मिला के आपको मिनिमम कितना 1000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये आपको ये मिलेगा। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब है, तो 18 अगस्त 2023 को। एज कितना है, तो इसमें एज 35 वर्ष है, और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार OBC ST SC को जो छूट दिया जाता है वो प्लस हो जाएगा EC 35 में। उसके बाद देखिएगा एप्लीकेशन फीस कितना है, तो जनरल और OBC के लिए 1000 रुपये, ST SC के लिए निःशुल्क रखा गया है। टोटल मार्क कितना होगा, तो ये 120 नंबर का होगा ये पेपर, और टोटल क्वेश्चन भी कितना होगा, 120 ही प्रश्न होगा। अगला देखिएगा टाइम कितना दिया गया है इसके लिए, तो इसके लिए टाइम दिया गया है 150 मिनट, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा, 120 प्रश्न। माइनस मार्किंग कितना है, तो माइनस मार्किंग 0.25, मतलब 1/4 के अनुपात में माइनस मार्किंग होगी इस पेपर में। पेपर का मूड कैसा होना है, तो पेपर मोड में आपको ध्यान रखना है ये ऑफलाइन पेपर होना है, मतलब OMR शीट में पेपर होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये बताया गया है कि जो पिताजी का नाम है ना, पिताजी का नाम और माताजी का नाम यदि फॉर्म भरते वक्त क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो इसमें पहले कई एग्जाम में होता क्या था, तो एफिडेविट लेके जाते थे तो एग्जाम में जाने दे दिया जाता था। लेकिन इस पेपर में साफ तौर पे ये बोल दिया गया है नोटिस में
कि यदि गलती होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान किसी भी नाम में अगर मिस्टेक होता है तो एफिडेविट नहीं चलेगा, साफ तौर पे उसको निरस्त कर दिया जाएगा, ये बोल दिया गया है। तो इसका ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। इसके सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो सिलेबस को मैं साल्टी तरीका से बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे आपको ज़रूरत लगेगा तो कमेंट्स में बताइएगा, पूरा सिलेबस अलग से मैं डिस्कशन कर दूंगा। तो ये जीएस और जीए है ना, ये आपका आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। हिंदी रहेगा आपका 10 नंबर का, और इंग्लिश रहेगा आपका, इंग्लिश है आपका 10 नंबर का। रीजनिंग मिल जाएगा आपको 20 नंबर का, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है रीजनिंग का, है ना। आईसीटी समझ लीजिएगा, आईसीटी एक क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा। बेसिक जो नॉलेज है वो कंप्यूटर के रिलेटेड है। आईसीटी ये कंप्यूटर है ना। ये कितना नंबर है, तो कंप्यूटर भी आपका कितना नंबर का आ रहा है, कंप्यूटर 20 नंबर का। पास्को एक्ट क्या है, तो जो बच्चों से संबंधित जितना भी एक्ट है कि उनके शोषण के विरुद्ध कौन सा एक्ट लाया गया, कि और जितना भी एक्ट लागू कब किया गया, किस लिए किया गया, ये सब एक्ट किसके अंतर्गत आएगा, तो 10 नंबर किसके, पास्को एक्ट के अंतर्गत आएगा। कितना नंबर का आएगा आपका, तो ये 10 नंबर का आएगा। और इसमें भी आप देखिएगा सिलेबस में डिटेल दिया है उसमें, तो 10 ही पॉइंट दिया है पास्को एक्ट में, और 10 ही नंबर, मतलब एक एक पॉइंट से एक एक नंबर आने के चांसेस है। यहाँ पर अगला देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, मतलब जो हॉस्टल वार्डन है ये बच्चों को कैसे मैनेज करेगा, उनकी देख रेख कैसे करेगा, कैसे सिचुएशन में कैसे बच्चों को हैंडल किया जाएगा, इससे संबंधित जितना भी है ये 30 नंबर का आएगा। जैसे कि शिक्षा कर्मी के पेपर में कैसे आता था कि बाल विकास दे दिया जाता था, है ना, वैसी बाल विकास की तरह ही है, ये समझ के चलिएगा इसको। उसके बाद फिर आपका लोकल लैंग्वेज, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है वो आएगा आपका कितना नंबर का, 10 नंबर का। और इसमें कितने भाषाओं को शामिल किया गया, तो नोटिफिकेशन में देखिएगा 18 भाषा को शामिल किया गया है। जैसे अपना छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को शामिल नहीं किया गया है, तो वहाँ आप अलग से हिंदी ले सकते हैं, है ना। तो हिंदी आप लेते हैं यदि, तो पहले का 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर अभी का हिंदी, तो 20 नंबर का हिंदी आपके लिए हो जाएगा। आपको जो सूटेबल लगे 18 भाषा में से वो चॉइस कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह का वीडियो लगातार आपको मिलता रहे, और जितने भी ऑल इंडिया जॉब और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितना भी जॉब है इनका इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलता रहे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को लगातार सूचना मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।